नमस्कार साथियों। जैसा कि कल आपको पता है कि कल हमने वीडियो डाला था राज्यपाल पर। राज्यपाल के बाद में राज्य का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, राज्य का सबसे बड़ा पद है, तो वो है मुख्यमंत्री। आज हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से और बहुत ही शानदार तरीके से। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं मुख्यमंत्री। साथियों, संविधान द्वारा हमारे भारत में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? शासन की संसदीय व्यवस्था को। कौन सी व्यवस्था को? संसदीय व्यवस्था को। जैसा कि मैं आपको बताऊं, शासन की दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक संसदात्मक और दूसरी अध्यक्षात्मक। अंतर क्या है इनमें? संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका होती है और कार्यपालिका होती है वो आपस में क्या होती है? कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का चुनाव होता है, जबकि जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न होती हैं। और दूसरा बड़ा अंतर जो संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में है वो ये है कि संसदात्मक व्यवस्था में वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में वास्तविक प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। जैसे कि अमेरिका में है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ पे है? अमेरिका में। और संसदात्मक व्यवस्था इंग्लैंड और भारत में। तो भारतीयों ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया? संसदीय व्यवस्था को। अब भारत ने संसदीय व्यवस्था को न केवल केंद्र में अपनाया बल्कि राज्यों में भी कौन सी व्यवस्था को अपनाया? भारत ने राज्यों में भी भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। और ठीक उसी तरीके से जैसे केंद्र में पद होता है प्रधानमंत्री का, उसी तरीके से राज्य में पद क्या होता है? मुख्यमंत्री का होता है। उसी तरीके से राज्य में पद क्या होता है? मुख्यमंत्री का होता है। तो हम पढ़ते हैं राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में विस्तार से। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। और संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और मुख्यमंत्री है वास्तविक। ठीक है, यानी राज्यपाल राज्य का मुखिया हो सकता है, लेकिन वास्तव में सरकार का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री है। ठीक है, वास्तविक मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री है। आगे देखते हैं। अब है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखिए, दो चीजें हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? 164 के तहत। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है अनुच्छेद 164 के तहत। और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन सलाह किसकी लेता है? मुख्यमंत्री की। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल होता है और राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। अब ये तो पता चल गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल करता है भाई। लेकिन करता किसकी है? ऐसे ही थोड़ी किसी अरे गरे को उठा करके कह देगा कि भाई तुझे मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। नहीं, राज्य विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसके नेता को, यानी जिस दल ने बहुमत प्राप्त किया है उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अब मान लीजिए किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। और ऐसी परिस्थिति में या तो सबसे बड़े दल, यानी जिस दल की सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं, या दलों का कोई समूह है, यानी जिन्होंने गठबंधन कर रखा है, उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए उन्हें 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। ये कहेगा कि आपको मुख्यमंत्री तो नियुक्त कर रहा हूँ, लेकिन 1 महीने के भीतर आप क्या करो? बहुमत सिद्ध करो। ठीक है, राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। किस कंडीशन में कर सकता है भाई? जब कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। उस कंडीशन में व्यक्तिगत फैसला लेकर के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन यदि तभी कर सकता है, ये भी तभी कर सकता है जब उसका उत्तराधिकारी तय नहीं हो। जब उसका उत्तराधिकारी तय नहीं हो, उसी स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति व्यक्तिगत फैसला लेकर के कर सकता है। आमतौर पर क्या होता है? आमतौर पर सत्तारूढ़ दल होता है वो सामान्यतया नए नेता का चुनाव कर लेता है। ठीक है, सामान्यतः नए नेता का चुनाव कर लेता है, तो राज्यपाल के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है, उसे उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना ही होता है। इसके अलावा संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व वो बहुमत सिद्ध करे।
भाई मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले उसे बहुमत सिद्ध नहीं करना होता, और इसीलिए मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को 6 माह के भीतर किसी भी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्यता हासिल करना जरूरी है, चाहे वो विधान परिषद का करे चाहे विधानसभा का करे। 6 महीने के भीतर भीतर उसको क्या करना है, विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो उसका मुख्यमंत्री पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है। आमतौर पर मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, निचले सदन का, आमतौर पर निचले सदन का होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन हमने देखा है कि विधान परिषद भारत में कितने राज्यों में है भाई, विधान परिषद भारत में मात्र 6 राज्यों में है। विधान परिषद भारत में 6 राज्यों में है। कौन कौन से हैं ये 6 राज्य, कौन कौन से हैं ये 6 राज्य हैं, देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। केवल इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी सभी राज्यों में एक ही सदन है और वो है विधानसभा। अब आते हैं मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाएगा। किस बात की शपथ दिलाता है भाई, एक तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा की। दूसरी शपथ दिलाएगा भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की। ठीक है। तीसरा कि मुख्यमंत्री है वो अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करे, इस बात की शपथ दिलाता है। चौथा, इस बात की शपथ दिलाता है कि मुख्यमंत्री भय और पक्षपात से रहित, अनुराग और द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार क्या करे, न्याय करे। ठीक है। और मुख्यमंत्री भी अपनी शपथ में वचन देता है कि जो भी विषय एक मंत्री के रूप में उसके विचार में लाया जाएगा, उस विषय के बारे में वो अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेगा। अब राज्यपाल के कार्यकाल की बात कर लेते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित, क्योंकि वह मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित, क्योंकि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राज्यपाल किसी भी समय मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दे, नहीं कर सकता भाई। जब तक कि विधानसभा में मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त है, राज्यपाल उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लेकिन यदि वह विधानसभा में अपना विश्वास खो देता है तो उसे या तो त्यागपत्र दे देना चाहिए, और त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। किस कंडीशन में, केवल उसी कंडीशन में जब विधानसभा में उसको बहुमत प्राप्त नहीं है। अब बात आती है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है। वही मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण करेगा राज्य विधानमंडल। बड़ा ही स्पष्ट है, राज्य विधानमंडल है वो मुख्यमंत्री के सभी प्रकार के वेतन और भत्तों का निर्वहन करेगा। क्या करेगा, सभी प्रकार के भत्ते। इसके अलावा राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्तों सहित निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं भी मुख्यमंत्री को मिलती हैं। तो इन भत्तों का और वेतन का निर्धारण कौन करता है, राज्य विधानमंडल निर्धारण करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। ठीक है। अब आता है मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। भाई कार्य क्या क्या है, शक्तियाँ क्या क्या है। तो मंत्रिपरिषद के रूप में क्या क्या शक्तियाँ देखिए। पहला, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की। भाई कल आपने पढ़ा था कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, और मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ऐसे थोड़ी है कि सीधा ही कर देगा, नहीं, मुख्यमंत्री जिनकी सिफारिश करेगा ना, उन्हीं मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है। मंत्रियों के विभागों का वितरण, कि किसको कौन सा विभाग देना है, किसको गृह देना है, किसको वित्त देना है, किसको शिक्षा देनी है ना, किसको राजस्व देना है, सारा कुछ कौन देखता है, मुख्यमंत्री देखता है। इनके विभागों में यदि कोई फेरबदल करना है तो कौन कर सकता है, मुख्यमंत्री कर सकता है। मतभेद होने पर किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है तो मुख्यमंत्री कह सकता है। राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है तो मुख्यमंत्री दे सकता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता भी कौन करता है, मुख्यमंत्री। अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री। ठीक है। सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग करेगा, इन पर नियंत्रण भी बनाए रखेगा, इनको निर्देश भी देगा, इनको मार्गदर्शन भी देगा। ठीक है। इसके अलावा अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह मंत्रिपरिषद को समाप्त भी कर सकता है, चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है, मुखिया होता है।
अब उसने या तो इस्तीफा दे दिया या उसकी मौत हो गई तो मंत्रिपरिषद अपने आप क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। दूसरी ओर यदि किसी मंत्री का पद रिक्त होता है तो मुख्यमंत्री उसे भर भी सकता है और उसे रिक्त भी रख सकता है। ठीक है। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री क्या कार्य है भाई, राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी है। उसका दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो राज्यपाल यदि मांग रहा है तो राज्यपाल को उपलब्ध करवाए। राज्यपाल यदि कोई बात मंत्रिपरिषद के लिए कह रहा है तो वो मंत्रिपरिषद तक पहुंचाए। यानी अनुच्छेद 167 के तहत उसका दायित्व है कि राज्यपाल जो भी उससे सूचना मांग रहा है उस सूचना को मुख्यमंत्री उपलब्ध करवाएगा। ठीक है। इसके अलावा जिस किसी भी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है, मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो राज्यपाल से अपेक्षा है कि वो परिषद के सामने उस विचार को रखे। इसके अलावा महाधिवक्ता है, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त का अध्यक्ष है। भाई इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, कल ही हमने पढ़ा था। लेकिन राज्यपाल को परामर्श कौन देता है, मुख्यमंत्री देता है। राज्यपाल को परामर्श कौन देता है, मुख्यमंत्री देता है। भाई राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या क्या इसके पास शक्तियां और कार्य हैं, देखो आपको बताया राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने का, उसे स्थगित करने का, उसको विघटित करने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है। लेकिन सिफारिश कौन देता है, सलाह कौन देता है, मुख्यमंत्री देता है। और सरकारी नीतियों को सभा पटल पर भी कौन रखता है, मुख्यमंत्री रखता है। इसके अलावा अन्य शक्तियां और कार्य क्या क्या देखिए ध्यान से। एक तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री किसका अध्यक्ष होता है भाई, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उनका उपाध्यक्ष भी होता है और इनका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। अंतर्राज्यीय परिषद, एक अंतर्राज्यीय परिषद होती है, एक नीति आयोग होती है। इनका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, लेकिन इनकी गवर्निंग काउंसिल का सदस्य कौन हो सकता है, मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है, भाई राज्य सरकार की तरफ से कोई बात कहनी है कौन कहेगा, मुख्यमंत्री कहेगा। आपातकाल लग रहा है राजनीतिक स्तर पर, मुख्य प्रबंधक का कार्य कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। राज्य का नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों से मिलेगा, उनकी समस्याओं को सुनेगा और उनके ज्ञापन प्राप्त करेगा। सभी सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख भी कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। इस तरह राज्य प्रशासन से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण पद मुख्यमंत्री है। हालांकि राज्यपाल अपने विवेक से राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियों, कुछ अधिकारों को कटौती कर सकता है, लेकिन फिर भी यदि राज्य प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद यदि कोई सा है तो वो मुख्यमंत्री है। राज्यपाल के संबंध में देखिए 3-4 अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करनी चाहिए हमें। एक अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में एक ही बात की गई है कि वो विषय जो राज्यपाल के विवेकाधिकार वाले हैं उन विषयों को छोड़ करके अन्य सभी कार्य मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा कौन, राज्यपाल। भाई 154 में कह दिया कि राज्यपाल के हाथ में है सब कुछ, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सारे काम किसकी सलाह से करने होंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करने होंगे। अनुच्छेद 163 ये बात कहता है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 164 भी क्या हो गया, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य विधानसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होगी, राज्य विधानसभा के प्रति होगी। भाई मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होगी। ठीक है। अनुच्छेद 167 में हो ही गया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि राज्यपाल जो भी सूचना मांगेगा मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा, मुख्यमंत्री का ये दायित्व होगा कि वो राज्यपाल को सूचनाएं उपलब्ध करवाए। ये मुख्यमंत्री का दायित्व है अनुच्छेद 167 के तहत। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 163 हो गया, मंत्रिपरिषद सलाह देता है किसको, राज्यपाल को। 164 हो गया, मंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल। ठीक है। 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन होता है और 167 पे राज्यपाल को सूचना देता है, दायित्व होता है ये मुख्यमंत्री का। और 177 मंत्रियों के अधिकार सदनों को सम्मान करते हैं, मंत्रियों के अधिकार सदनों का सम्मान करते हैं। ये बात लिखी गई है 167 में, 167 में नहीं सॉरी 177 में। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने इस वीडियो में उनको पूर्ण रूप से देखा है, सारी बातों पर चर्चा की है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हमने छोड़ी है।
तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध में मैं दोनों वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ दे चुका हूँ। अब हम इन दोनों राज्यपाल के टॉपिक से और मुख्यमंत्री की टॉपिक से प्रश्नोत्तर करेंगे और वो करेंगे कल के वीडियो में। तो इन दोनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे लगेगा कि मैं सही ट्रैक पर हूँ और मुझे आगे भी इस प्रकार की कंटेंट है वो आपके साथ साझा करते रहना चाहिए। धन्यवाद।